हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक Realme डिवाइस की वजह से हो जो कि Realme GT Neo 3T है और इसके अंदर आप कस्टम रोम डालना चाहते हो तो कैसे डालना है। और कस्टम रोम डालने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कस्टम रिकवरी डालने की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम रिकवरी आप कैसे डाल सकते हो। मैंने कुछ दिन पहले ADB साइड लोड के मेथड से कस्टम रोम डालने के बारे में वीडियो दिया था जो कि आप सभी को बहुत पसंद आया था, लेकिन आपके स्टिल कमेंट आए थे कि हम अगर TLORB का यूज करते हैं तो उससे कैसे है जो हमें रोम फ्लैश करना चाहिए हमारे Realme GT Neo 3T के अंदर, और कौन कौन सी फाइलें रिक्वायर्ड रहती है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के साथ। अगर आप Realme का स्टॉक डिवाइस से कस्टम पे जा रहे हो या कस्टम से कस्टम पे जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना और चैनल पे नए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि आपके पास जो भी फ़ोन है उसके अंदर जो भी डेटा है उसका बैकअप ले लेना, क्योंकि सब कुछ डिलीट होने वाला है। और अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ऑलरेडी कस्टम रोम डाल रखे हो तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ करना है, या फिर आप फर्स्ट टाइम कस्टम रोम डालने वाले हो तो क्या कुछ करना है, वो सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। तो पहला काम डेटा बैकअप, दूसरा अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक। अभी स्टिल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ Realme का सर्वर अभी फिलहाल डाउन चल रहा है, बूट लोडर अनलॉकिंग के मामले में ये बंद होया हुआ है। तो आपका पहले से अनलॉक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अभी स्टिल काम नहीं कर रहा है। तो मैं भी आगे चल के बूट लोडर अनलॉकिंग काम करेगा तो आप अनलॉक कर लेना और फिर ये मेथड फॉलो करना जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि बूट लोडर विदाउट अनलॉक किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते अपने फ़ोन के अंदर। तो बूट लोडर अनलॉक हो गया, डेटा बैकअप ले लिया आपने, तब आपको अपने फ़ोन को सिंपल स्विच ऑफ कर देना है। आपका अगर Realme का स्टॉक UI है तो भी आपको सेम फॉलो करना है, अगर कस्टम रोम है तो भी आपको सेम फॉलो करना है। स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ हो जाने के बाद आपको अपने फ़ोन का पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लाइट अप होता है आपको पावर बटन को लिफ्ट कर देना है। आपका फ़ोन है जो फास्ट फूड लोगों पे अपेयर हो जाएगा। ये अपेयर हो जाने के बाद आप देखो यहाँ पे मेरा अनलॉक शो कर रहा है। अब आपको अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट करना है और वही डेटा केवल यूज करना है जो कि आपके फ़ोन के साथ मिला हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कर दिया है कनेक्ट, और अब आपको कुछ फाइलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला फाइल आपका जरूरत पड़ेगा कॉपी पार्टीशन का, और ये फाइल जब रिक्वायर्ड रहेगा जब आप Realme के स्टॉक UI से कस्टम रोम पे जा रहे हो, तो अदरवाइज इस फाइल की जरूरत आपको है जो नहीं पड़ेगी। अनदर आप जो भी रोम फ्लैश करने वाले हो अपने फ़ोन के अंदर सपोर्टेड रोम, उसकी फाइल की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो रोम आपका है जो GFs वाला वर्जन है तो आपको निक गैप्स या गैप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे GFs लगा हुआ है, बट अगर आपका रोम वनीला है तो आपको एक निक गैप्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप प्ले स्टोर वाली सर्विसेज वगैरह यूज कर पाओगे। और अगर कोई रोम के साथ आपका FW जो कि फर्मवेयर होता है रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको जो जरूरत पड़ेगी और उसे भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कहोगे भाई कैसे पता चलेगा कि FW जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो भाई जहाँ से भी आप रोम डाउनलोड कर रहे हो, चाहे रिव्यू वॉच करके या XDA या टेलीग्राम से, वहाँ पे मेंशन करा रहेगा कि आपको रोम के साथ क्या क्या फाइल है जो एक्स्ट्रा लगेगी, तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे फ़ोन के अंदर क्या करना है, TLORB डालना है ताकि हम रोम फ्लैश कर सकें। तो TLORB डालने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है प्लेटफॉर्म टूल, जो कि आप गूगल पे सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। इसका ऑफिशियल साइट है, वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको अनजिप करना है, जिसका साइज 5 से 6 MB के आसपास का रहेगा, जो कि क्विक अनजिप हो जाएगा। अनजिप करते ही यहाँ पे आपका फोल्डर बनेगा जिसके अंदर आप देखोगे कि कुछ एक्स्ट्रा फाइलें नज़र आ रही है, और ये सारी फाइलें रिक्वायर्ड रहती है और इनकी जरूरत नहीं है, बस इनका यूज में आता है जब आप CMD यूज करते हो। तो अब जितने भी फाइल आपको जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो मूव कर लेंगे। जैसे कि आपका है जो यहाँ पे रिकवरी फाइल, जिससे आप है जो भाई फ़ोन में डालना चाहते हो, तो यहाँ पे भाई मैंने रिकवरी को जो डाल दिया है इसके अंदर, जो कि अभी के टाइम पे 3.7 चल रहा है। और आपके डिवाइस का जो कोड नेम होता है ना, वो आपको देखने को मिलता है RMX3371। अगर ये किसी भी फाइल के ऊपर लिखा हुआ है, चाहे वो TLORB के ऊपर हो या कस्टम रोम वगैरह के ऊपर हो, यानी ये आपके डिवाइस का सपोर्टेड है। अगर ये कोड नेम थोड़ा डिफरेंट होगा तो भाई वो यूज मत करना, अदरवाइज आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। और अनदर रोम के ऊपर जो नाम लिखा रहता है वो आपका कोड भी लिखा हुआ रह सकता है, या फिर आपको देखने को मिल सकता है ये नाम जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है SPARTAN। ये दो कोड नेम में से कोई एक कोड नेम आपके फाइल के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो आपका TLORB हो या फिर रोम फाइल हो। अदरवाइज आप दूसरा नाम वाला रोम अपने फ़ोन में डालोगे तो दिक्कत आएगा, फ़ोन डेड या बूट लूप में भी जा सकता है। जैसे कि आप देखो FW में भी ये सेम कोड लिखा हुआ है RMX
33703। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना जब भी आप फाइलें डाउनलोड करोगे। तो अब मैंने यहाँ पे TWRP को मूव कर लिया है। अब अगला स्टेप आता है TWRP फ्लैश करने का। तो सबसे पहले जो ऊपर का बार है ना, इस पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे स्मॉल में CMD और इंटर। यहाँ पे आपका CMD ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि आपका डिवाइस है जो PC से कनेक्टेड है या नहीं। होगा हमारा फास्ट बूट डिवाइसेज। इंटर पे क्लिक कर देंगे। आप देखो यहाँ पे कोड नजर आ रहा है। अगर ये कोड नजर आ जाता है, जो कि डिफरेंट कोड हो सकता है, तो यानी आपका ड्राइवर प्रॉपर काम कर रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आपको ड्राइवर अपडेट करने की जरूरत है। और मैंने कई वीडियो दे रखे हैं ड्राइवर अपडेट करने की, जो कि ईजी है। आप गूगल पे सर्च कर लो या YT पे पता चल जाएगा। अदरवाइज आप सिंपली विंडो और X बटन प्रेस करो, डिवाइस मैनेजर को ओपन करो। यहाँ पे आपको कुछ एरर देखने को मिलेगा कहीं जगह पे, और वो एरर अगर आप फिक्स कर ले तो आपका ड्राइवर है तो ठीक हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये चीज़ आप देख लेना अगर एक कोड नहीं आता तो। अब बात आती है TWRP फ्लैश करने की कमांड की। तो TWRP फ्लैशिंग कमांड हमारा है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। उसके बाद एक स्पेस डालना है, और जो भी रिकवरी आप है जो डालने वाले हो TWRP या इन फ्यूचर ऑरेंज फॉक्स वगैरह जो कुछ भी आ जाए, उसके इमेज फाइल को यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर आपको जो रिकवरी है जो जिप फॉर्मेट में मिल जाता है, तो जिप फॉर्मेट को अनजिप करो, वहाँ से आपको जो इमेज फाइल मिल जाएगा, फिर उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद इंटर पे प्रेस कर देना है। आप देखो यहाँ पे सेंड हो चुका है और फिनिश भी हो चुका है। कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। अगर आप कुछ गलत करते हो तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं आया, यानी सब कुछ सही है। अब जरूरत है हमें अपने फ़ोन के अंदर रिकवरी को ऑन करने की। तो अब चाहो तो आप यहाँ पे पावर बटन एंड वॉल्यूम आपका यूज करते हुए रिकवरी को ऑन कर सकते हो या कमांड से, क्योंकि आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन में यूज करूंगा तो ऊपर चेंज हो रहा है, रिकवरी मोड वगैरह जैसे चेंज होते रहता है। यहाँ से आप रिकवरी पे जाके पावर बटन का प्रेस कर दो, आपका ऑन हो जाएगा। या सिंपल आप कमांड का ही यूज कर सकते हो, जो कि आपका है जो फास्ट बूट रिबूट रिकवरी। उसके बाद इंटर। अब आपका फोन डायरेक्ट रिबूट होकर TWRP जो आपने डाला है या ऑरेंज फॉक्स वगैरह उसमें स्विच करेगा। तो यहाँ पे हमारा TWRP ओपन हो चुका। यहाँ तक का जो भी स्टेप था ना, ये आपके अगर स्टॉक UI है तो भी सेम रहेगा, कस्टम UI है तो भी सेम रहेगा। और अगर आपका है जो ADB साइड लोड रिकवरी रिक्वायर्ड है रोम फ्लैश करने के लिए ना, तो उसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो कुछ दिन पहले ही दिया था, वो आप चेक कर लेना। और ये जो वीडियो है TWRP यूज करने के बारे में, ठीक है। अब इंटरनल पे आना है। और हाँ, अभी के टाइम पे जो TWRP अवेलेबल है उससे आपका फाइल ट्रांसफर काम नहीं करता, यानी MTP का इस रिकवरी में अभी बग है। मे भी इन फ्यूचर आए तो आप रिकवरी ऑन करके भी फाइल ट्रांसफर कर पाओगे, बट अभी स्टिल मैंने पहले ही जो यहाँ पे फाइलों को डाल दिया था, तो आप पहले ही डाल लेना। अदरवाइज आप OTG का भी यूज कर सकते हो, तो आपके पास एक OTG भी होना जरूरी है। और आप रोम फ्लैश कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए PC, जो कि आप अपने फ्रेंड से भी जुगाड़ कर सकते हो, और एक OTG अगर नहीं है तो ये बाय कर लेना। अब कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप Realme EY से कस्टम रोम पे जा रहे हो तो सबसे पहले TWRP ओपन होते हैं इस कॉपी पार्टीशन को फ्लैश करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ये जब ही यूज होगा जब आप Realme EY से कस्टम रोम पे जा रहे हो। बट मेरा पहले से कस्टम रोम डाला हुआ था तो मैं इस फाइल का यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो जस्ट इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। अगर आपने कॉपी पार्टीशन फ्लैश किया है क्योंकि आप Realme EY पे थे, तो फ्लैश हो जाने के बाद होम पे आना है। यहाँ पे रिबूट टू रिकवरी आपको कर लेना है। यहाँ पे रिकवरी हमारा ओपन हो रहा है, डेटा केबल की जरूरत है नहीं क्योंकि TWRP हमारा बूट कर चुका है, तो इसे सिंपल हम हटा लेंगे। अब वापस कॉपी पार्टीशन हो गया। अब सिंपल इंस्टॉल पे फिर से जाएंगे। अब आपको रोम फ्लैश करना है। रोम फ्लैश करने के लिए आप चाहो तो सबसे पहले वाइप पे आके एडवांस पे जाके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन नजर आते हैं सभी को सिलेक्ट करना है। बस यहाँ पे इंटरनल और USB को सिलेक्ट मत करना, ठीक है। रिकवरी कोई सा भी रहे, सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, बस इंटरनल और OTG को सिलेक्ट नहीं करना है और स्वाइप कर देना है। कंप्लीट होने के बाद इंस्टॉल पे जाएंगे। अब आप जो भी रोम फ्लैश करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करो और स्वाइप कर दो। तो यहाँ पे आप देखो ये फ्लैश तो हो गया, बट एरर आया। ऐसा एरर सम टाइम आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट करना है। लेकिन फॉर्मेट करते हैं भाई आपका इंटरनल तो काम करना बंद कर देगा, इसलिए मैंने कहा था कि OTG आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मेट सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिबूट टू रिकवरी कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा रिकवरी ओपन हो चुका है, बट अब इंटरनल तो काम करेगा नहीं क्योंकि फॉर्मेट हो चुका है और SD कार्ड है नहीं। तो यहाँ पे मैं OTG कनेक्ट करूँगा और OTG डिटेक्ट करने के लिए माउंट पे आना होगा। यहाँ पे डिसेबल MTP और इनेबल कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है करके। अब कई बार वन टाइम में ये टिक हो जाता है, कई बार क्लिक करना पड़ता है, तब जाके ये सिलेक्ट होता है। अब होम पे आएंगे, इंटरनल पे जाएंगे और यहाँ पे आएंगे। कॉपी पार्टीशन जैसा कि बोला कि स्टॉक UI है तब फ्लैश करना है, अदरवाइज नहीं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें जो रोम को फ्लैश करना है फिर से, क्योंकि यहाँ पे एरर आया था। और यहाँ पे आप देखो कोड नेम आपको लिखा हुआ मिलता है रोम के ऊपर SPARTAN। तो ये कोड नेम हो या फिर RMX वाला हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए फाइल के ऊपर।
अब आप यहाँ पे देखो पार्टीशन ए में फ्लैश हो रहा है, पहले पार्टीशन बी में हो रहा था इसलिए एरर आ रहा था, इसलिए हमने फॉर्मेट किया तो अब ये यहाँ पे ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो इस पर कोई एरर नहीं आया है और ये इजी है जो फ्लैश भी हो गया। अब रोम फ्लैश हो जाने के बाद अगर रोम के साथ FW जो कि फर्मवेयर है रिक्वायर्ड है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये है और इसमें RMX का कोड दिया गया है जो कि हमारे डिवाइस का सपोर्टेड है, पता चल रहा है। अगर रिक्वायर्ड है तो फ्लैश करना है, अदरवाइज नहीं। तो सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। इसके कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपने जो रोम डाला है वो वनीला वर्जन है, उसमें गूगल के ऐप्स इंक्लूड नहीं है यानी GFS वर्जन नहीं है, तो आपको यहाँ पे निक गैप्स भी फ्लैश करना पड़ेगा। तो आप निक गैप्स अपने एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से सपोर्टेड जो डाउनलोड करो और सेम इसी तरीके से अपने जो फाइल को सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये आपका निक गैप्स है, उसे सेलेक्ट करेंगे और स्वाइप कर देंगे। सारी फाइलें कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद जो कुछ भी एडिशनल फाइलें रिक्वायर्ड रहेगी, पैच वगैरह हो या जो कुछ भी हो, 1 बाय 1 फ्लैश करते जाओ। कंप्लीट होने के बाद वाइप पे आ जाओ, फॉर्मेट पे जाओ, यस टाइप करो यहाँ पे और राइट क्लिक कर दो। अगर आपका फॉर्मेट में भी एरर आता है तो एक बार रिबूट टू रिकवरी करो और दोबारा फॉर्मेट करो, आपका फॉर्मेट सक्सेसफुल हो जाएगा और देन आप रिबूट पे क्लिक कर दो। अब आपके फ़ोन के अंदर आसानी से जो भी आपने कस्टम रोम डाला है वो बूट कर जाएगा, चाहे आपका पिछला रोम कस्टम रोम ही क्यों ना हो या फिर आपका स्टॉक रियलमी रोम क्यों ना हो, आसानी से बूट करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई बूट एनिमेशन आ चुका है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो कंप्लीट गाइड होने वाला है और आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगी रोम फ्लैश करने से रिलेटेड, चाहे आप कस्टम से कस्टम जाओ या स्टॉक से कस्टम पे क्यों ना जाओ, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर बता दिया। फिर भी कुछ इशूज रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और ADB साइड लोड वाला रिकवरी रिक्वायर्ड रहेगा तो उसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने दे रखा है, उसे भी आप देख लेना और दोनों में से जो भी रिक्वायर्ड हो आप फ्लैश कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।